कृपा कर अपना वस्तु अमोलक की मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक की मेरे सतगुरु कृपा कर अपना स्वामी बाबा अयोध्या धाम के सरयू किनारे बैठ करके सबसे पूछते हैं, बाबा आप इस मानस की रचना कर रहे हो, कौन पाया मार पाई न कहीं के त्रिपति पावन राम भज सट मना गणिका अजामिल। सब जब सबको प्रमाण दे दिया तो संतों ने प्रणाम किया, बाबा एक बात बताओ ना, भगवान की प्राप्ति और इस कथा का आनंद प्रभु की कृपा कैसे होगी? बोले नौदावती में चले जाओ, या तो कथा सुन लो, क्या सुन लो? या तो भगवान की कथा नहीं सुनना, कथा सुनना है, कथा सुनो। याद रखना, जो कथा सुनाने लगे वहां से कान बंद करके चले जाओ। जो कथा सुनाए उस जगह में मत रहो, वरना कलयुग का दोष लग जाता है। कान बंद कर लो, सामर्थ्य नहीं हो तो वहां से उठ के चले जाओ। महाराज किसने कथा सुनी तब कहा, याद रखो, परीक्षित ने कथा सुनी, परीक्षित जी ने कथा सुनी, बच गए। आयु परम विश्राम है ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। तक्षक सर्प के डसने के पहले परम पद की प्राप्ति परीक्षित जी को हो गई थी, सुखदेव भगवान के द्वारा। सुनाया ना, सुनाने वाला परम हंस होना चाहिए, सुनने वाला भी हंस होना चाहिए। सुनाने वाला इसका मतलब करता यही है ना, कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ कथा रहे गिरि गाथा। ये कथा सुनेंगे, सुनने के लिए भी कुछ मिल जाए ना, तो जब शिव कथा सुन सकते हैं तो हम जीव हैं। जब शिव जा सकते हैं, सती मैया को लेकर के जा सकते हैं, अकेले बाबा भुसुंडी के बीच में जा सकते हैं, नीलगिरी पर्वत पर बाबा भुसुंडी कथा सुना रहे हैं, सारे महाराज पक्षी राज गरुड़ तक बैठे हैं और मलेच्छ का रूप लेकर के, हंस का लेकर के रूप बाबा पहुंच जाते हैं और भुसुंडी बाबा पहचान जाते हैं। क्यों? बोले दृष्टि मिली हुई है ना। दृष्टि कौन देता है? लोचन चातक जिनके राखे। हमारी दृष्टि कब सुधरेगी? देखने की। बुरा मत देखो, सही है, बुरा मत कहो। कहा कि सुनत रघुपति कहो भी नहीं, बारी गुणान कथने श्रवणो कथने। प्रभु की कथा का गुणगान हो, प्रभु का गुणगान हो, कर्म करनित करे राम पद पूजा। कब होगा? बोले मैंने कहा था पहले ही, चित्रकूट रघुनंदन चाहे चित्रकूट में बैठे अपने चित्र को चित्रकूट बना लो और रघुनंदन से कहो आप धनुष मार लेकर के हमारे मस्तिष्क पर विराजमान हो जाओ, जीवन सुधर जाएगा, कोई गलती होगी नहीं, कोई पाप ही नहीं होगा, कोई अपराध ही नहीं होगा। क्यों? बोले महापुरुष हमको जगाते रहते हैं, उनकी चरणों की रज हमारे मस्तक पर उड़ उड़ करके पड़ी रहती है। एक मैं गया था, एक जगह लिखा था महाराज जी प्रभुदास जी कि पड़ी रहूं या गैल पे, पड़ी रहूं या गैल पे, मुक्ति खुद कहती है। और जैसे संत आएंगे वो मुझे स्मृत हो रहा है, मुक्ति मुक्त हो जाए, मुक्ति कह रही है। बड़ी छावनी में लिखा था, मैं गया था अयोध्या धाम में, बड़ी छावनी, वो एक पत्थर में लिखा था मुक्ति कह रही है मैं रास्तों पर पड़ी रहूंगी, मैं चरणों में पड़ी रहूंगी, मुक्ति कह रही है जो सबको देने वाली भगवान के पास जाती है। बोले मैं मुझे शांति नहीं है। प्रभु कहते चिंता मत कर, मुझे शांति यहाँ नहीं मिलेगी। फिर बोले जा चित्रकूट के रज में मिल जा, संतों के चरणों में पड़ जा, या वृंदावन में संतों के चरणों में पड़ जा,
जब आप वहां जाओगे तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गंगा जी नदियां दौड़ करके आती है, भगवान सबका पाप हम धारण करते हैं, हमारा पाप कौन करेगा? बोले जब चित्रकूट में संत तपस्या करके तुम्हारे यहाँ स्नान करेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा बिना बादल जो विशेष। सुंदर महाराज सुनोगे, परीक्षित का उद्धार हो गया। और सुनिए मानस की बात सुन लो, जानकी मैया ने हनुमान जी से कथा सुनी ना, कहा बोले अशोक वाटिका पे लंका में कथा सुनाया। और जब लंका में कथा सुनाया तो याद रखना, जब कथा सुनी तो देख लो जलते जलते जानकी मैया बच जाती है, नहीं बच जाती, जलते जलते जानकी मैया बच जाती है। बस यही अभिप्राय है जब आप कथा सुनते हो भगवान की। महाराज कथा सुनने को मिलती है, कई बार नहीं मिलती, पर तो चिंता न करो, कीर्तन करो। आपको कीर्तन करने के लिए जरूरत थोड़ी थी 10-5 होना चाहिए, बैठे रहो आनंद लेते रहो, ऐसा भाव रखो कि मेरे जितने भी अंग हैं वो मेरे ही साथी हैं। कीर्तन करो, जब आप कीर्तन करोगे तो नारद जी की तरह देवदत्ता म्याम वीणा सर्वम भूषिता, नारद की तरह आप वीणा बजाओ। नारायण देख लो, नारद जी की सबसे बनती नहीं बनती, सबसे बनती है, चाहे राक्षस हो, चाहे कंस हो, चाहे मुनि हो, गति सर्वत्र तुम्हारी। और सब कोई गुरुदेव कहता है, बड़े बड़े राक्षस कंस आदि जो राक्षस हैं वो भी गुरुदेव कहते हैं, पर कंस के सामने, हिरण्यकश्यप के सामने नारद जी नारायण का नाम लेते हैं। अजब की नारद हिरण्यकश्यप के जन्म जात दुश्मन नारायण है, और उनके सामने नारायण नाम लेते हैं। दूसरी पार्टी का नाम किसी दूसरी पार्टी के सामने ले लो, बड़ाई कर लो, तो तुमको पार्टी में रखेगा, भगा देगा, बोले तुम मेरे कांग्रेस वाले हो, तुम बीजेपी कह देगा वो। और नारायण जी हर जगह जाते नारायण नारायण कहते, देख लो वो जो आज कंस, बाकी तो तुम समझदार हो, नारायण नारायण करने नहीं थे, कुछ नहीं कर। क्यों? बोले साथों साथी सब सधे, साधु साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। हमारी समस्या तो ये हो जाती है ना कि हम गंगा किनारे पहुंच गए तो गंगा दास, यमुना किनारे यमुना दास, बस पक्के नहीं है रण के चरण के भरोसे। चित्रकूट में आए हो, ये औषधि का केंद्र है, ये प्रत्यक्ष शक्ति का केंद्र है, ये प्रत्यक्ष ब्रह्म का केंद्र है, विष्णु का केंद्र है, शिव का केंद्र है। यदि आप शिव के उपासक हैं तो आओ ना, हमारे राजवीर सरकार कहते हैं जाओ ना। मैंने भी तो मत्स्य गजेंद्र बाबा की वो पूजा करी थी, मैंने भी तो स्थापना करी थी, बाबा नाचने लगे थे। सोचो आकर के पूजा कर लो, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा। राघव के उपासक हो तो बाबा कहते हैं आ गए, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो प्रभु? कुछ नहीं चाहता, बस भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रीति हो जाए। अच्छा जाओ, मिल जाएगा। आप मां भगवती की उपासक हो तो जाओ ना, सखी अनुसुईया। ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पालने में लिखा सकती है वो सामर्थ्य, जिनकी कल कल निदान की धारा हमारे सामने गोद में बैठ करके हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे रही है, मां मंदाकिनी जो मन से प्रवाहित होती है। सोचो कितने बड़े भाग्य हैं। प्रणाम करो ना, स्नान करो ना, दे देंगी सब कुछ। समस्या ये है, एक भगत था, बोले कीर्तन करो, चैतन्य महाप्रभु बन जाओ, नारद जी बन जाओ, और या तो महाराज सुखदेव भगवान बन जाओ, वो भी कीर्तन कराते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सभी का ये समर्पण भाव से
और याद रखना, आप अकेले कथा नहीं समझ सकते हैं। याद रखना 84 कोटि देवी देवताओं का वास है यहाँ पे चित्रकूट धाम में, है ना। कोटि देव है हमारे देवांगना में, सारे देवता वास करते हैं, वो सब कथा श्रवण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सारे सप्त ऋषि, सारे समुद्र, किसी ने भगवान से पूछा कहाँ रहते हो आप, वैकुंठ में, बोले नहीं, योगियों के हृदय में, बोले नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदये न जात। तो फिर भगवान रहते कहाँ हैं आप, क्षीर सागर में? नहीं, मद भगताय जगायन्ति तत्र तिष्ठामि नाम। मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं, समर्पित होकर के प्रहलाद स्तारधारी तन लगत गया चोर भवा कांसधारी वीराधारी सुदर्शी स्वर कुशल दया राग देवता जनों भो इंद्रवाणी ब्रह्मं जय जय के बने हमारा यत्रास्मे भाववत्ता सरसर चमया व्यास पुत्रो बभूवा। सभी इसलिए भगवान कहते हैं जहाँ पे मेरा परिकर होता है यत्र विसर्गो सामना आता हूँ। और याद रखो यहाँ सब बैठे हैं, 12 गंधर्व के काम से पहला गिटार बजा रहे हैं, सोचो, और हमारे संग ऋषि जय जय कर रहे हैं, इसे हम भी शामिल हो जाएं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय जय श्री सीताराम। बोले कीर्तन करो, बोले महाराज अच्छा मानव कीर्तन ना हो जाए तो, बोले आप बैठ करके कभी तो भगवान के चरणों में आप गए होंगे, चित्रकूट धाम गए हैं ना, वृंदावन गए हैं जी, बस जब आप वहां गए ऐसा भाव रखो, अपने मन को लेकर के मनमोहन के चरणों में लगा, इसके चरणों में, क्योंकि मन को लगाओगे इंद्रियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारी इंद्रियां तो हमारे वश में नहीं है, विरक्ता है परिग्रह, इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, और इंद्रियां महाराज वश में कब आएंगी, बोले जब आपका मन, आपका चित्त जो है ना, बस वही भाव आ गया, चित्रकूट रघुनंदन छाए, छा गए, चित्रकूट बनाओ अपने चित्त को, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्र चारो, अपने चित्रकूट को, अपने मस्तक को, अपने चित्त को चित्रकूट बना लो, अर्थात ये चित्र रघुनंदन जानकी साथ भगवान के चरणों में लग जाए। जब ये चित्र लग जाएगा तो तुम्हारा मन कहाँ जाएगा, बोले बस मन हमारा मनमोहन के चरणों में लग जाएगा, और जब मनमोहन के चरणों में लग जाएगा तो फिर याद रखना कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनके संयम पे कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब मन प्राप्त हो जाएगा ना तो याद रखना, जब कहते कि मन चंचला कृष्ण, ये मन ही तो है ना, मैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है।
जब भगवान के चरणों में चला जाता है ना, श्री राघव के चरणों में चला जाता है, तो ये मन विरक्त हो जाता है। इसके कन्हैया के चरणों में जाएगा तो प्रेमी हो जाएगा, कन्हैया के चरणों में जाएगा तो प्रेमी हो जाएगा। एक से लेकर के हम पितृपक्ष में हम कथा श्रवण करेंगे, देखा कृष्ण रूप में आ जाओगे तो प्रेमी, परंतु राघव के चरणों में आ जाएगा, जो कन्हैया के चरणों में जाएगा ना तो प्रेमी हो जाएगा। बोले कैसे चित्त हो जाएगा? बोले प्रेमी हो जाएगा भगवान का, पर नटखट वाला प्रेमी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चलोगे इधर, देखोगे इधर, बंदरों इधर छेड़ोगे, चने कहीं खिलाओगे, क्यों? क्योंकि महाराज भजन तो कर रहे हैं, यही वजह है। जिस भाव में, जिस देश में चलते वो कृष्ण का स्वरूप भगवान वैसे कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ताते अनेक मनुजमणि है। क्यों आता है? जिसका चिंतन करोगे आपकी अवस्था वैसे हो जाएगी। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब आप उनका चिंतन करोगे, वैसे भी हम किसके अंश हैं? बोले ईश्वर के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं, सर्वशक्तिमान के अंश हैं। तो यदि हम कन्हैया की तरफ जाएंगे ना, तो बस हमारा जो मन होगा चंचल हो जाएगा, प्रेमी तो हो जाएगा, भक्ति तो हो जाएगा, चंचल युक्त भजन। और यदि राघव के चरणों में आ जाएगा तो मर्यादित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मर्यादित हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। और याद रखना, वो मन रघुनंदन के चरणों में आकर के हमें क्या करना है, लोग क्या कहेंगे, बस ये हो जाएगा। करोगे तो भजन कन्हैया के साथ में, परंतु कन्हैया के साथ में भजन करने से परवाह नहीं होगी, राघव के साथ बैठने से परवाह है ना। लोग क्या कहेंगे, बस ये जब भाव आ जाएगा, स्मरण करो, चरणों में स्मरण करो। महाराज या तो तुम कीर्तन कर लो, या तो श्रवण कर लो, या तो स्मरण कर लो, और या तो स्मरण कर लो, और या तो भगवान के आप अर्चन बन जाओ। अर्चन करो, सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के आप भगवान के चरणों में समर्पित करो। पुष्प नहीं है ना, अपने मन को समर्पित करो। अच्छा, एक कथा सुनो। हमारे राघवेंद्र सरकार एक बार भगवान शिव की आराधना करी, कहा कि मैं 1 साल तक रोज 1008 कमल के पुष्प शिव को अर्पित करूंगा। क्यों? बोले राघवेंद्र सरकार बहुत प्रिय थे, भगवान शिव को बहुत चाहते थे, बहुत। पर एक श्लोक बोलते थे, वो ज्यादा लंबी चढ़े, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सुंदर महाराज जी कहते थे, कब तक करोगे? बोले 365 दिन तक करेंगे। कब तक करेंगे? 1 साल का संकल्प लिया। वशिष्ठ जी रोज करवाते हैं सरयू किनारे, और पुष्प कौन लाता? बोले हनुमान जी लाते हैं, और बोले नारद जी लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, गरुड़ जी आ जाते हैं। 1000 कमल के पुष्प राघव हमारे प्रभु को चढ़ाते हैं। 365 दिन में 364 दिन तक बढ़िया व्यवस्था चली। कैसी? बोले 364 दिन। और अंतिम दिन था, भगवान ने परीक्षा ले ली। बोले बाबा ने कम कौतूहल थोड़ी ना, बाबा ने चिता भस्माले को गर्व संदिग्ध पटधारी मुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेश भजति जगदी सही पदवी भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फल मिलम। ये गौरव में ये कहेंगे, कथा सुना दो, वो कथा सुना दो। मैंने प्रभु का अस्तित्व देखा था सती के रूप में जब बैठी और सीता बन गई थी। कथा सुन, और कथा सुनाने के चक्कर में देखना बाबा क्या क्या बोलते हैं, किसको किसको छोड़ते हैं। कितनी अमूल्य है ये कथा। अंतिम दिन शिव ने, बाबा ने परीक्षा ले लिया, और बाबा ने परीक्षा लिया तो क्या दिया? बोले एक कमल का फूल चुरा लिया, अंतर्ध्यान कर दिया। अब चढ़ाते 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 1007 हुए, 8वें हुए कमल, बोले खो गए। नारद दौड़ गए, हनुमान जाओ, गरुड़ जाओ। अब तीनों जा रहे हैं, 3 लोग 14 भुवन में जितने कमल थे बाबा ने अंतर्ध्यान कर दिया।
एक भी कमल का पुष्प महाराज नहीं मिला, एक भी कमल का पुष्प नहीं मिला। राघव को लगा हमारा व्रत खिन्न हो जाएगा, टूट जाएगा। बहुत विचार किया, क्या करूं मैं? तब वशिष्ठ ने कहा देखो कुछ न कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा। यही बात आती है, ये तो आप अर्चन करो पृथ्वी जी की तरह, या तो आप महाराज अम्बरीश भगवान की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह अर्चन करो। कमल तो अर्चन कर ही करो, पर एक कमल नहीं है तो क्या करो? बोले फिर तो आपका व्रत भंग हो जाएगा, पाप लगेगा। तो छोड़ो, आपके भागीदार बनोगे राघव। भगवान क्या करूं? बोले सुनो, कभी कभी भक्तों के पास में पुष्प नहीं होता तो मन से ही सुमन चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ा देते हैं? सुमन मतलब पुष्प होता है, परंतु सुमन मतलब सुंदर मन भी होता है। कौन सा मन चढ़ाओ? बोले हमारा जो मन सुंदर है, इसमें काम भरा है, क्रोध भरा है, ईर्ष्या भरी है, मोह भरा है, ममता भरा है, मत्सर भरा है, पाखंड भरा है, दंभ भरा है। काम क्रोध मद लोभ दंभ पाखंड, क्या चढ़ाओगे तुम? पाप चढ़ाओगे। महात्मा ये तो करते हैं, कुछ नहीं होता तो बस अघोर पूजा कर देते हैं। चढ़ गई तो वो, चढ़ गए तो ये भी चढ़ा दिए, ये भी चढ़ा। बोले क्या करें? बोले ऐसा करो राघव, तुम्हें लोग कहते हैं ना तुम्हारी उपमा कमल से देते हैं। क्या देते हैं? कमल से। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारम। प्रभु चढ़ा दो कुछ। आपके हाथ कमल के समान है, पैर कमल के समान है, मुख कमल के समान है, नेत्र कमल के समान है, चढ़ा दो, हाथ ही चढ़ा दो। नवकंज ही तो है। राम जी ने कहा ना ना ना, हाथ नहीं चढ़ाऊंगा वरना सेवा नहीं कर पाऊंगा, पैर चढ़ा नहीं सकता, मेरे इष्ट हैं। विचार किया, एक आंख से देख तो सकता हूं। और जैसे भगवान ने आंख निकाली, बाबा को चढ़ाया, बाबा समर्पित किया, बाबा प्रकट हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जैसे नेत्र चढ़ाया, तुरंत महाराज उस नेत्र को उठा करके बाबा अपने मस्तक पर तीसरी नेत्र ज्ञान की नेत्र बना लिया, भक्ति की नेत्र बना लिया। और सुंदर महाराज प्रभु को वैसे तथास्तु किया। चरणों में भगवान गिर गए। राघवेंद्र सरकार प्रभु ने उठा करके गले लगा लिया। मानो ऐसा भाव किया। मैं कह रहा था आपको, अभी कथा सुनेंगे। नेम प्रेम संसर कर रेखा, अग्रल भगत हृदय कर रेखा, प्रगटे राम प्रगट कृपाला। भगवान प्रकट हो जाते जब कब? जब हमारे जीवन में प्रेम आ जाता है। प्रेम तब आया जब प्रभु का वास होगा, क्योंकि प्रभु में ही तो वास है ना, प्रेम में भगवान का वास है। इसलिए उस कथा को सुनो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। ताली बजा करके जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है,
कालिका कराला महामोहन शेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा किरण समाना संत चतुर करे मेरे पाना राम कथा किरण समाना संत चतुर करे मेरे पाना कर तू भी अमर हो जाए 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 गागर हम भी अमर हो जाए गागर हम भी अमर हो जाए हनुमंत यथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा बोली राघवेंद्र सरकार की वंदन करें प्रणाम करें आहा दास बन जाए काली कमली वाला मेरा यार है दास बन जाए या तो सख्य बन जाए या तो महाराज आत्मनिवेदन बन जाए आत्मनिवेदन जब बनोगे अब दास बनोगे बस अब दास बनना सेवा करना ये भी बहुत बड़ी है महाराज बात है सबसे अधिक धर्म कठोरा एक ही सेवा भाव है यदि आपका सेवा भाव कृतज्ञ है दृढ़ है साहब ये बहुत बड़ा धर्म है परंतु याद रखना सेवा तब होती है जब हमारे चार पुरुषार्थ होते हैं क्या या तो देखो हम समता रूपवादी हैं क्या हो ध्यान से सुनना सेवा ही वही कर सकता है जिसमें चार लक्षण होंगे इसकी दृष्टि चार तरह की होगी या तो हम समतावादी हैं समतावादी हरिव्यापक सर्वत्र ईशावास्यम सर्वम सी राम में सब जगह जाने किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है तुलसी खड़ा बाजार में सबसे मांगे थे ना काबू से दोस्ती ना काबू से वो समतावादी है सेवा को करेगा सेवक रहेगा या तो क्षमतावादी हो या तो समतावादी हो या तो क्षमतावादी हो हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए कोई कुछ बोल भी देना कोई बात नहीं क्या होना चाहिए ये जब हमारी समता आ जाएगी तो क्षमता आ जाएगी समता नहीं आएगी तो क्षमता नहीं आ सकती पहली चीज है समता आना सबको समान दृष्टि में प्रेम करना जीव जीव को प्रेम होना चाहिए भगवान के सब है क्षमता हो जाएगी और जब क्षमता आ जाएगी ना समता के होते हुए क्षमता आती है क्षमता आने के बाद में हम समर्थवान होते हैं ना इसके बाद ममता आ जाती है क्यों हमारे बाबूजी कहते चक्का चक्का रगड़ी खिलाओ क्या ये ममता ही तो है समता है तभी क्षमता आई प्रभु की कृपा हुई श्री राम में समझ जानी कई बार कोई बात हो जाती है ना कोई महाराज हमसे तो बहुत बोलो ना आप देखो गब्बरी को मारा गाना आप देखो तो सत्य से जाना हम तो बस भजन करने हैं हम तो बोलेंगे और खासकर से ब्राह्मणों को तो बोलेंगे नहीं आप बोलो क्यों अपराध हम नहीं कर सकते बारी पुराण कथन है मैं सोचा करता हूँ धन्य है व्यास तेरी बारी कुछ तो सफल है बारी तोता भी होना चाहिए तो सोचा भी तो होना चाहिए कई लोग हमारे साथ में बजाने वाले बोले महाराज जी आप और कथा करते इधर बड़ा हंसाते हैं इतना चुटकुला सुना देते पीछे ना 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 तुम लोग किस्मती थे तो तुम लोग आ गए वरना तुम लोग भी कटे थे तुम लोग आ गए हो किस्मत तो है तुम्हारी तो तुम बजा रहे हो यार एक महीने बैठ के वरना तुम लोगों का तो पत्ता साफ ही था यही था कि बस कीर्तन करो सीताराम सीताराम कुछ नहीं करना क्या करना हाथ ताली है ये बादल है नाचेंगे मजीरा बजाएंगे अपनी ढोलकी बजेगी ये आनंद है ये कृपा नहीं पर ये आनंद है मैंने कहा ना ना ये मेरे साथ हमेशा चलते कह देंगे बाबा आज आपने 1 महीने के लिए हमने छोड़ दिया बोले तुम लोगों की स्पेशल दरखास्त है मुझे नहीं आना तो पड़ेगा इनको तो बुला लो इनके बिना हम बोल रहे हैं ये ममतावादी है और जब ममता आ जाती है ना क्यों समर्थ ममता आ जाती है तो नम्रतावादी हो जाते हैं झुक जाते हैं अभिवादनशील 4 लोग आ जाते हैं क्या
या तो समता हो जाती है, दृष्टि बहुत अच्छी हो जाती है। किससे क्या लड़ाई करना हो, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, पता ही नहीं चलता, 1 साल हो जाते कि लड़ाई किस मैटर में हुई थी, लड़ाई हमारी किस मैटर में हुई थी, क्या ऐसा पंगा पड़ गया था, क्या हो गया था, छोटी सी बात है बोलना बंद कर देते हैं। सोचो जाओगे तो फिर क्या क्या धर्म है, सब कुछ रह जाएगा साहब। इसलिए प्रेम जितना हो सके सबको प्रेम लुटा दो, ये समता है। समता होगी तो भगवान दे देंगे। जिस दिन तुम्हारे अंदर समता हो जाएगी ना, श्री राम मैं सब जग जानी, जगो प्रणाम जोर जग पानी, तो समता प्रभु देंगे। धर्म बढ़ेगा तो दान बढ़ेगा, तो धर्म बढ़ेगा। याद रखना, तुम्हारा दान बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो धन बढ़ेगा, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, और धन बढ़ मन बढ़ जाए, धर्म घटे तो धन घटे, घटत घटत घट जाए। लिए इस प्रकार करो जिस प्रकार जय सरिता सागर महाजाई, यद्यपि कामना नाही, तुम सुख संपत्ति बिनई बुलाए, धर्मशील बन जाए सिवाय। इस प्रकार समुद्र कभी भी नदियों को नहीं बुलाता, पर नदियां जाती है। इसी प्रकार धार्मिक व्यक्ति कभी भी धन की चेष्टा नहीं करता, कार्य की चेष्टा करता है। किसके बोले राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, धन अपने आप आ जाता है, कृपा प्रभु कर देते हैं। तू करना हो ना, तू किसकी चिंता कर रहा है, सर पर लगा दिया है, आप चिंता काहे की है। मेरे सिर पर सीताराम फिकर अब क्या है, ये भाव सोचो। जब हमारे सर पर हाथ लिखा है, और याद रखो ये मन में ऐसी वैसी बात नहीं बोल रहा। कितने बड़भागी हैं कि महापुरुषों का हाथ बढ़ जाए, कितने बड़भागी हैं कि प्रभु का हाथ बढ़ जाए। मैंने आपको कहा था पूरी मानस में राघव अपने जीते जी 5 लोगों के सर पे हाथ रखा है। इसके एक तो मनु जी के सर पे रखा है, कल कथा सुनेंगे। एक हमारे महाराज जटायु के सर पे हाथ रखा है, श्री जटायु जी के। एक श्री हनुमान जी के सर पे रखा है, एक सुनी बाबा के सर पे रखा है, और एक हमारे बलि के सर पे हाथ रखा है। राजा बलि और बाली के सर पे भी रखा है। जब हमारा है तो प्रभु कुछ कह रहे हैं, बाली चिंता न करो, कहो तो मैं तो जिला दूं। बोले प्रभु ना 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 ना, इतना तो करना सामने। जब प्राण धन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण मुख से निकले। प्रभु अब क्या करना है जी करके। कितने भाग्यशाली हैं, कोई महापुरुष के चरणों में हम पैर रखें, उनके पैर में अपना सर रखें और अपना हाथ रख दें। कितने बड़े भाग्य होंगे ना। बस आज पकड़ लिया पैर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से, कहा प्रभु नाथ एक संशय बन मोरे, कर्तव्य वेद तत् सब सोरे। एक शंका है ना, शंका मिटा दो। क्या बोले राम कौन है, राम सुना दो। एक राम अवधेश सारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा। कौन है मुनिधीर जोगी सिद्ध संसत सिमर मत जी, ध्यान ही कहने की निगम पुराण आगम जास कीरत गावे। बड़े बड़े साधु संत महात्मा कदराम पर बैठ करके आदमी चित्रकूट की गुफा में साहब लाखों संत बैठे हैं, आप हम कहाँ देख पाएंगे। हम बाहर से निकल जाते हैं, उसके नीचे गुफा है, हजारों हजारों साल के संत बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो किस राम की तपस्या कर रहे हैं? क्या भगवान एक है जो राम व्यापक ब्रह्म, जो एक ब्रह्म है, जो भुवनपति है, जगदाधार है। राम कौन है? और देखो कहा कि आप राम पूछ रहे हो ना, चाहूं सुने राम तूने बूढ़ा, कीने हो प्रश्न मन हो मूढ़ा। किसी के सामने जाओ तो यदि आपको आता भी है ना, तो प्रश्न ऐसे पूछो कि मानो आपको आता ही नहीं है, तब सुनने का आनंद होगा। जीवन में सुनाया तो बहुत है, कुछ सुन भी ले। और सुंदर महाराज कहा मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, राम कथा शशि किरण समाना। जिस प्रकार चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा को देख करके चकोर प्रेम वर्षा से तहस के चंद्रमा के बूंदों का स्नान करता रहता है। मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा, और आपको मैं वो कथा सुनाऊंगा कि मानो राम कथा को श्रवण करके
आपके जीवन के ऊपर कोई कष्ट नहीं आ सकता। महामही शेषो विशाला, इस कथा को सुनकर के तुम्हारा मोह चला जाएगा। क्या जाएगा? बोले मोह जाएगा। किसका मोह गया? पार्वती का मोह गया, भ्रम गया। मोह तुम्हारा कहने से भ्रम हो जाता है। गरुड़ जी का मोह गया, हमेशा भगवान के पार्षद है, पर जब भगवान के नाम फाज से मुक्त किया तब वो अपनी पीड़ा में मरने लगे थे। आए थे भोले बाबा के पास, बाबा हमें बताओ ना ये क्या बात है। कहा मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। फिर बोले तुम्हारे जाति का व्यक्ति ही दूंगा तब समझ में आएगा। उसके अनुकूल भी तो होना चाहिए। सुनाने वाला 5 पास ना हो और सुनने वाला पीएचडी हो, मुश्किल पड़ जाएगी साहब। उसमें पीएचडी हो और सुनाने वाला 5 में भी फेल हो गया, कहां से बात बनेगा? बातें नहीं बन सकती। सुनने वाला 5वीं का और सुनाने वाला पीएचडी, तब कहानी बनेगी साहब। क्यों? बोले ऊपर नीचे गए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धश्च शिक्षा ते सर्वे ज्ञान वृद्धा। हमारे देश में धन को बड़ा नहीं माना, जिसके पास बहुत धन है वो बड़ा नहीं है। फिर जिसके पास बल है वो बड़ा नहीं है, आयु बड़ा है नहीं है। क्यों? ज्ञान बड़ा है और भक्ति युक्त ज्ञान बड़ा है। सूत जी महाराज 16 साल